35 साल पहले मैं बम्बई में रहता था और बम्बई काफ़ी छोटा शहर था तब। और उसके बाद मेरा बम्बई आना बहुत कम हुआ, लेकिन कभी कभी आता रहता हूँ 2-4 साल में एक बार, और पुराने दोस्तों से मिल लेता हूँ। और अब मैं सुन रहा हूँ कि बम्बई में बहुत विकास हुआ है और देख भी रहा हूँ कि बम्बई में बहुत विकास हुआ है। अब सवाल उठता है कि बम्बई जब मैं था 35 साल पहले कुछ 80 लाख के आसपास आबादी था। अब कुछ कम से कम 4 गुना या 5 गुना बढ़ गया है। अब ये बम्बई शहर बनाने के लिए रेलगाड़ी चाहिए, फिर बिजली चाहिए और घरें चाहिए, इत्यादि इत्यादि। अब इन सब सारी चीज़ों के लिए ऊर्जा लगता है। कितना ऊर्जा? काफ़ी। वो ऊर्जा अब हमारे देश में जो जितना भी ऊर्जा हम पैदा करते हैं, वो ऊर्जा में 75% जो है वो शहर में जाता है। अब सवाल ये है कि बम्बई और कितना बड़ा हो सकता है, या दिल्ली और कितना बड़ा हो सकता है, और इन सब शहरों के लिए जो बढ़ रहे हैं ऊर्जा आएगा कहाँ से? तो अगर इसका विश्लेषण करें तो ये पता चलता है कि आज हम लोग पूरे विश्व में 15 गीगाटन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट का ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसको देखा जाए कि भाई आज ऊर्जा का बढ़ोतरी कैसे हो रहा है, और अगर ये हम लोग विश्लेषण करें कि 100 साल बाद कितना चाहिए ऊर्जा, और ये ऊर्जा जो है ये हम लोग 1.2% सालाना उसका बढ़ोतरी कर रहे हैं। 100 साल बाद हमें करीब करीब 100 गीगाटन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट चाहिए। आज हम लोग 15 GTOE, इसको शॉर्ट में GTOE कहते हैं, GTOE इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 साल बाद हमें 100 GTOE चाहिए, और 200 साल बाद आप खुद ही लगा लो कि कितना चाहिए। वो आपको लगेगा 700 GTOE। सवाल यह है कि ये कहाँ से आएगा? क्या भारत में इतना है, या पूरे विश्व में है इतना ऊर्जा? नहीं है। और ऊर्जा का खपत जो है वो शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो हम लोग ये पूरे प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं यहाँ पे, हाईवेज़ और रेल रोड और वगैरह वगैरह, सवाल ये है कि इसका जो सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और मुझे साफ लग रहा है कि एक 50 साल बाद जब तेल और गैस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं हम, ये नष्ट हो जाएगा। और कोयला जो है सिर्फ 100 साल के लिए है। और साफ है कि आपका सोलर और विंड एनर्जी जो है वो जो कोयला और गैस और जो तेल है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या सोच समझ के काम कर रहे हैं, या हम लोग विकास का नारा लगा के संभव आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं? अब यही कहते हुए कि 100 साल बाद क्या होगा हमारा जिम्मेदारी नहीं है, वो लोग तब देखेंगे। अब यही कहानी जो बम्बई में चल रहा है ये हर जगह हम देख रहे हैं। और इसमें एक सवाल जो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से बार बार पूछते हैं और उसका जवाब मिलता नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण मिनिस्ट्री का काम है कि पर्यावरण को बचाना। अब वो कहते हैं कि हम भाई ये इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो फिर अगर ये मिनिस्ट्री है पर्यावरण को बचाने के लिए, अब और पर्यावरण पिछले 30-40 साल में इतना बिगड़ गया है, पूरे सिर्फ देश में नहीं बल्कि विश्व में, लेकिन अगर देश की बात की जाए तो सवाल यही उठता है कि ये मिनिस्ट्री का असल में काम कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? इतना क्यों बिगड़ गया हमारे पर्यावरण? जहाँ भी देखो वायु प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया, पानी का प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ पे जो मैंग्रोव्स हैं उसको काटा जा रहा है।
या जो जहाँ पे आयरन और माइनिंग चल रहा है वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वहाँ पे मैंने कैंसर केसेस भी देखा है, इत्यादि इत्यादि। वहाँ का जो फसलें जो हैं वो तो बिल्कुल ना के बराबर हो गए। तो हम लोग अगर हमारे पर्यावरण को नहीं बचाते हैं तो हम लोग खुद नहीं बचेंगे। और साथ साथ पर्यावरण में दो चीज़ें हैं, एक ये है कि ऊर्जा और दूसरा है कच्चे माल। और कच्चे माल में बहुत सारे जो नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स हम कहते हैं, जैसे कि बॉक्साइट का मिट्टी है या लोहे का मिट्टी, ये एक 50, 60, 70 साल में ख़त्म हो रहा है। और अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने है। लेकिन इस सवाल को जानकर, इसको पहचान कर हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग एक नशे में हैं कि विकास जो है वो तो परमानेंटली हो सकता है। हो सकता है क्या? हमारे पृथ्वी जो है वो तो लिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो उसमें कच्चे माल और ऊर्जा भी लिमिटेड है। हम लोग इसको न पहचानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल यही पूछना पड़ेगा, सिर्फ हमारे सरकार के साथ नहीं बल्कि पूरे विश्व का जो सरकारें हैं इनके साथ यही सवाल पूछना पड़ेगा, आप जो कह रहे हैं कि विकास करेंगे उसके लिए ऊर्जा और कच्चे माल कहाँ से आएगा? और अगर इस प्रकार के हम लोग विकास करेंगे तो आप खुद ही कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं ये क्या सही में सस्टेनेबल है? मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है। तो ये एक देश के पैमाने पर और विश्व के पैमाने पर ये दो हमारे सामने बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि कच्चे माल जैसे कि लोहा, तांबे, ये सब एक 50, 60, 70 साल में ख़त्म होने वाले हैं। और दूसरे और ऊर्जा जो है वो भी ख़त्म होने वाला है। और ये दोनों अगर ख़त्म हो गए तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन जो है वो एक डामाडोल में पड़ जाएगा। लेकिन अगर लोकल लेवल देखा जाए तो बहुत सारे सवाल हैं लोकल लेवल पर, जैसे कि बम्बई में वायु प्रदूषण है। और ये वायु प्रदूषण का प्रॉब्लम न बम्बई ने सॉल्व कर सका है न दिल्ली में। और दिल्ली में कहते हैं कि सीएनजी वगैरह, लेकिन उसको इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि भाई वो पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है या आपका नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ये देखना चाहिए कि लोगों में जो फेफड़ों का बीमारी कम हुआ है कि नहीं। वो तो नहीं हुआ है दिल्ली में। तो आपका सीएनजी का पूरा एक्सपेरिमेंट दिल्ली में ये फेल है। इतने करोड़ों रुपए हमने खर्च किया, तो उसी प्रकार हमने करोड़ों रुपए खर्च किया गंगा को साफ़ करने के लिए। साफ़ हुआ है क्या? अब तक तो डेटा दिखाई देता है कि साफ़ नहीं हुआ। तो इतने करोड़ों रुपए हम लोग खर्च करके, लाखों करोड़ों रुपए हमने खर्च किया पिछले 20-30 साल में। सवाल उठता है कि भाई कहाँ गया ये सब? इसका सक्सेस स्टोरी है क्या कहीं? नहीं है।